क्या ओम बिरला ने मांगी राहुल गांधी से मदद? राहुल गांधी अगर बीच बचाव ना करते तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती। दोस्तों, ओम बिरला का नाम सुनते ही कानों में पक्षपाती शब्द अचानक से गूंजने लगता है, भाजपाई शब्द आंखों के आगे नाचने लगता है। तो ऐसा क्यों है? जो भी है अचानक तो नहीं है। ऐसी छवि बनाने के लिए ओम बिरला जी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और अब तो आए दिन वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनका डबल स्टैंडर्ड हमें नजर आता रहता है। हम खुद देख रहे हैं और देखकर थक चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो उनका डबल स्टैंडर्ड संसद के अंदर नजर आता था। विपक्ष के लिए कुछ और तो सत्ता पक्ष के लिए कुछ और मजे की बात तो ये रहती है कि ये खुद ही खुद से हार जाते हैं जब इनके पुराने बयानों और आज के रवैये का कंपैरिजन किया जाता है। खैर, आज की इस वीडियो में दोस्तों जो मामला आपको मैं दिखाने जा रही हूँ ना, वो गंभीर है और ओम बिरला के चैम्बर का वो वीडियो है जहां पर सत्ता पक्ष के नेता भी हैं और विपक्ष के भी, और जो घमासान मच रहा है वो आपको मैं दिखाऊंगी। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पिछले 3-4 दिनों से ओम बिरला का रवैया विपक्ष के साथ और खासकर राहुल गांधी के साथ कैसा रह रहा है। हम ये लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि समय पूरा हो गया, तो कभी नियमों का हवाला दे दिया जाता है, तो कभी राहुल गांधी की हर बात पर टोका टाकी की जाती है, उन्हें कुछ भी बोलने से रोका जाता है। और अभी 2 दिन पहले तो राहुल गांधी ने ओम बिरला का संसद में जमकर मजाक भी उड़ा दिया था, ये कहते हुए कि ऐसा करिए, आप ही बता दीजिए कि मैं क्या बोलूं, मैं वही पढ़ दूंगा, आप स्क्रिप्ट दे दो मुझे। इस बात पर पूरा हाउस हंसी के ठहाकों से गूंज उठा था। और दोस्तों, ये सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, कई विपक्षी सांसदों के साथ भी ऐसा ही होता दिखाई देता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब दोस्तों एक धारणा मजबूत होती चली जा रही है कि स्पीकर का रवैया विपक्ष के प्रति सख्त है और सत्ता पक्ष के प्रति नरम। लेकिन अब लोग एक नया सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भरी लोकसभा में ओम बिरला को राहुल गांधी की मदद की जरूरत पड़ गई। दरअसल मामला जुड़ा है दोस्तों TMC सांसद कल्याण बनर्जी से। लोकसभा के अंदर कल्याण बनर्जी सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सीट के पास पहुंच जाते हैं, उंगली दिखाते हैं, नारे भी लगाते हैं। मुद्दा पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। TMC का आरोप है कि केंद्र सरकार दिल्ली स्थित बंगाल सरकार के गेस्ट हाउस में पुलिस की तैनाती के जरिए राज्य सरकार पर दबाव बनाना चाहती है। तो अब सवाल यहाँ पर TMC से ज्यादा दोस्तों इस बात का उठ गया कि क्या संसद के अंदर इस तरह उंगली दिखाना, सीट के पास जाकर नारे लगाना संसदीय परंपरा का हिस्सा है? स्पीकर ओम बिरला बार बार शांति बनाए रखने की अपील करते हैं, नियमों की बात करते हैं, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं लेता। और इसी दौरान एक दिलचस्प चीज होती है, ओम बिरला राहुल गांधी को आवाज देते हैं, मानो हालात संभालने के लिए विपक्ष के नेता से मदद मांगी जा रही। फिर क्या था दोस्तों, बस यहीं से सोशल मीडिया को नया मुद्दा मिल गया। लोग कहने लगे कि जो स्पीकर अक्सर राहुल गांधी को बोलने नहीं देते, आज वही राहुल गांधी से मदद मांग रहे हैं। तो दोस्तों, यही मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ चुका है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ 2 अलग अलग बर्ताव क्यों? और यही सवाल तब और गहराता है जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा किताब से कोट करने का मामला सामने आया। इस पर दोस्तों कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया भी आती है। वो साफ शब्दों में कहती है कि जब भी सरकार को हंगामा करने होता है, निशिकांत दुबे को आगे कर दिया जाता है। ऐसा दोस्तों इसलिए कहा जा रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि राहुल गांधी नरवाणे की किताब को कोट करना चाहते थे संसद के अंदर, मगर ऐसा करने से ओम बिरला ने राहुल गांधी को रोका। आप जानते हैं भाजपा तो वैसे भी नहीं चाहती कि इस किताब का एक भी अंश जनता के सामने आए। अब तो इसको ऑनलाइन वेबसाइट से भी हटा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यही दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए लगभग 6 किताबें लेकर आए और 6 किताबों को कोट किया। तो ऐसे में आप बताइए कि डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है? इस तरह का दोगलापन देखने के बाद अगर विपक्ष सवाल खड़ा करता है, नियम एक है तो सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं? क्या खराबी दोस्तों इस सवाल में? इसका जवाब तो ओम बिरला को आधिकारिक तौर पर देना चाहिए। अगर निशिकांत दुबे को किताब से बोलने दिया गया तो राहुल गांधी या किसी और विपक्षी सांसद को क्यों रोका जाता है? हकीकत यह है कि निशिकांत दुबे लोकसभा में सिर्फ एक नहीं,
कई किताबें लेकर खड़े होते हैं और उन्हीं किताबों के हवाले से वो बात करते हैं। और वो सारी किताबें ऐसी होती हैं जो कांग्रेस के खिलाफ होती हैं या उसके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही होती हैं या उसके बारे में जितनी बुराई हो सकती है वो बता रही होती है। इस तरह की उनके पास बुक्स होती हैं, अपने हाथ में हर वक्त लेकर चलते हैं और उन्हें कोट भी करते रहते हैं और ऐसा करने से उनको कोई भी नहीं रोकता। मगर जब यही काम राहुल गांधी ने करने को चाहा, उस किताब की कुछ बातें जनता के सामने संसद के अंदर रखनी चाहिए, तो भाजपा बिन पानी मछली जैसी हो गई, जैसे कीड़े पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। ये हाल हो गया। और क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि उस किताब में भारतीय जनता पार्टी के, खास करके मोदी जी के सारे काले कारनामे लिखे हैं। इस पूरे बवाल के बाद दोस्तों ओम बिरला के चैम्बर में दोनों ही पक्ष पहुंचते हैं और वहां पर जमकर बवाल होता है, खूब कहासुनी हो जाती है। और कमाल की बात दोस्तों यहाँ पर ये देखने के लिए मिलती है कि जिस तरह से संसद के अंदर बैठकर ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक रहते हैं, वही काम उन्होंने अपने चैम्बर में भी किया और केवल विपक्ष को सुनाया और निशिकांत दुबे जैसे नेता का लगातार संरक्षण किया। तो अब आप बताइए दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण पर आपका क्या कहना है? ओम बिरला की वफादारी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें।